ओके। तो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कल्पेश पिठलानी है। क्वालिफिकेशन से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2015 में मैंने सीए क्वालिफाई किया और सीए बनने के बाद मैंने 4 साल कॉर्पोरेट जॉब की। उसके बाद मैं सीए की प्रैक्टिस मैंने शुरू की और मेरा एक फर्म भी था के विठलानी एंड कंपनी। और सीए की प्रैक्टिस करते करते और बाकी का कुछ और भी काम करते करते एक दिन मुझे जिग्नेश पवानी जी जो है, जिन्होंने मुझे कैंगन वाटर के बारे में बताया था, उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे डिटेल में कैंगन वाटर के बारे में समझाया। अब उनका कॉल आने के बाद, उनके समझाने के बाद, मेरी एक हमेशा हैबिट रही है कि मैं किसी भी चीज को बहुत ही डीप में स्टडी करता हूँ। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने कैंगन वाटर के बारे में काफी कुछ स्टडी करना शुरू किया और कम से कम 1 से 1.5 महीना मैंने इसके बारे में स्टडी किया। काफी सारे, नहीं नहीं तो 150 से 200 मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे। उसके बाद वो समय पे टिकटॉक चलता था 2019 के टाइम पे, तो मैंने टिकटॉक पे काफी वीडियोस देखे। इंस्टाग्राम पे हैशटैग कैंगन वाटर करेंगे, हैशटैग इनर्जिक करेंगे, तो आपको हजारों लाखों पोस्ट मिलेगी। तो वो सिर्फ इंडिया में नहीं, फॉरेन के कई सारे कंट्री के कई सारे लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि कैंगन वाटर क्यों बेहतरीन है और कैंगन वाटर की क्या जरूरत है। तो ये सारा चीज देखा। फिर फेसबुक में कुछ ग्रुप्स थे जिसमें 8-8 10-10 हजार लोग थे वो ग्रुप में, वो मैंने ज्वाइन किए। उस ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग अपने टेस्टिमोनियल शेयरिंग करते थे कि किसी को XYZ बेनिफिट हुआ, किसी को XYZ बेनिफिट हुआ, और काफी सारे ऐसे ऐसे बेहतरीन रिजल्ट्स और बेनिफिट मैंने जब पढ़े लोगों के, तो मुझे धीरे धीरे यकीन आना शुरू हुआ कि नहीं, कैंगन वाटर सच में एक बेहतरीन वाटर है, ये डिवाइस एक बेहतरीन डिवाइस है और हमारे फैमिली की ये जरूरत है। तो 1.5 महीना कम से कम, मतलब काफी सारे लिटरेचर भी पढ़े गूगल पे जाके, फिर गूगल स्कॉलर पे जाके काफी कुछ पढ़ा। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी जगहें हैं वहां पे जाके, और फेसबुक पे काफी सारे लोग जो पोस्ट करते थे उनको मैं पर्सनली मैसेज करके पूछता था कि आप डिवाइस कब से यूज कर रहे हो, आपको क्या रिस्पॉन्स है, क्या सच में डिवाइस अच्छा है। इंडिया में काफी ऐसे लोगों को मिले जो डिवाइस को ऑलरेडी यूज कर रहे थे। इन द सेंस कि मैं जो पिछले 3 साल से 3.5 साल से कैंगन की जो जर्नी रही है, वो शुरू होने से पहले का बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ स्टडी करने के बाद कदम रखा। राइट। तो जो स्टडी मैंने किया, उस स्टडी के कुछ पार्ट मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं इस डेमो के दौरान काफी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको भी लगेगा, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि नहीं, ये कैंगन वाटर हमारे फैमिली की भी जरूरत है। और ये हमारे साथ साथ सर हर किसी, हमारे आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, उस सब लोगों की ये जरूरत है कैंगन वाटर। तो ये आपको भी विश्वास हो जाएगा। राइट। सो वेलकम टू इनर्जिक। इनर्जिक कॉरपोरेशन एक जापान की कंपनी है। 1974 से इसकी शुरुआत हुई है और आज करीब करीब 49 ईयर्स हो गए। अगले साल 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक ऐसी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है और जापान में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और कंप्लीटली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो डिवाइस की हम आज बात करने वाले हैं, उसमें लगने वाली सारी चीजें इनर्जिक खुद मैन्युफैक्चर करता है अपनी फैक्ट्री में। कुछ भी चीजें आउटसोर्सिंग नहीं है। और ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसका रिसर्च डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टाफ भी रखा जाता है, जिनको बहुत हाई सैलराइड स्टाफ भी बोला जाता है। तो ये भी मेक श्योर करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड सब कुछ मेंटेन होता है। और इनर्जिक के जो डिवाइस है वो 150 से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं। और कंपनी के 23 कंट्रीज के अंदर ऑफिस है, 40 लोकेशन पे, 40 जगहों पे 23 कंट्रीज में लोकेशन है। तो इतनी बड़ी कंपनी है और $1 बिलियन से भी ज्यादा की कंपनी है। और ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी बनाती है वाटर आयोनाइजर। तो ये वाटर आयोनाइजर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू एक बेहतरीन पानी हमें देती है और उस पानी को कहा जाता है कैंगन वाटर। तो ये कैंगन वाटर, जो कैंगन वर्ड है वो जापानीज वर्ड है और उसका मीनिंग होता है बैक टू ओरिजिन, मूल स्वरूप की तरफ। जो पानी हमें सालों पहले मिलता था, जो पानी हमें मिलना चाहिए था, वो पानी ये हमें देता है, तो उसको बोलते हैं कैंगन वाटर। तो कैंगन वाटर भी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है इनर्जिक कंपनी का। ओके। सो ये है इनर्जिक कंपनी का बैकग्राउंड। अब इनर्जिक कंपनी वाटर के फील्ड में काम करती है, तो इनको पानी के बारे में काम करने की क्या जरूरत पड़ी? राइट। कुछ और भी कर सकते थे, पानी ही क्यों? तो पानी इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 75% पानी होता है। मतलब हमारी जो बॉडी बनी है
वो 70 to 75% पानी से बनी हुई है। और तीन चीजें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एज ए ह्यूमन: अच्छी हवा, अच्छा खाना और अच्छा पानी। तो हवा के ऊपर ज्यादातर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहां पे जैसी हवा मिलती है ऐसी हवा हमें लेनी पड़ती है। हाँ, कुछ एयर प्योरीफायर्स वगैरह आजकल आते हैं, बट वो भी आप कब तक, जब तक एक कमरे में हो तब तक, राइट। बाकी तो आपकी जो हवा है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से। फूड सेकेंड टेस्ट, हमारे पास काफी सारी चॉइसेस रहती है, बट आजकल क्या हो गया है, आर्टिफिशियल चीजों का जमाना आ गया है। तो ज्यादा से ज्यादा फूड्स में आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवरिंग्स, सब्सटेंस, ये सारी चीजें मिलाई जा रही है। और हमारी कुछ हैबिट्स भी बन गई है फास्ट फूड खाने की, क्योंकि सबको सब जल्दी चाहिए। और या फिर हमें प्लास्टिक में पैक किया हुआ फूड मिलता है, हम जोमेटो स्विगी से मंगवा लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि जो फूड की क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है, वो तो डिफरेंट मैटर है। बट कहीं ना कहीं जो फूड हमें मिलना चाहिए उस तरीके का फूड आजकल मिल नहीं पा रहा है। और इसकी वजह से ज्यादा लोगों को न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, और लोगों को मल्टीविटामिन, विटामिन के टेबलेट्स, ये सारी चीजें डॉक्टर सजेस्ट कर करके भर भर के खिलाते हैं। कैल्शियम की गोली खाओ, मैग्नीशियम की गोली खाओ, विटामिन डी की गोली खाओ, तो बहुत सारी गोलियां भी एज ए सप्लीमेंट खानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब बचा पानी। पानी की क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी नहीं मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे डैम से पानी आता है, और जहां पे भी डैम में पानी स्टोर्ड होता है तो वो पानी के अंदर क्लोरीन, फ्लोराइड सब मिलाया जाता है। कितना भी क्लीन करो वो पानी पीने लायक नहीं आता है। सॉरी एंड फ्रेंकली बता रहा हूँ कि वो पानी पीने लायक नहीं है, बट फिर भी हम पी रहे हैं कहीं ना कहीं। और सबसे ज्यादा जो इंटेक हमारे बॉडी के अंदर है वो पानी का है। हम 2 लीटर से लेकर 4 लीटर, और कोई तो 5-7 लीटर भी पानी पीते हैं। और वो अगर पानी सही नहीं है तो बॉडी हमारी 72 to 75% पानी से बनी है। तो पानी का इतना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पानी के बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई इसको देखता है। जो पानी हाथ में आए वो पी लेते हैं। साफ दिखने वाला पानी अच्छा है, साफ नहीं दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। बस दो ही चीज हमारे पास है पानी के रिलेटेड, राइट। तो हमारा इतना प्रेशियस बॉडी है, बॉडी के हर अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो इतने परसेंट पानी से बने हैं। स्किन 70% पानी से बनी हुई है, ब्लड 82% पानी से बना है, हमारे बोन्स 22% पानी से बने हैं, किडनी 80%। तो हर एक पोर्शन में पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आगे बताएं कि नॉर्मल पानी और कैंगन वाटर, इसमें क्या फर्क है, आयोनाइज्ड वाटर और नॉर्मल पानी। तो उसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों हमें आयोनाइज्ड वाटर पीना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। एक बुक है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। यहाँ पे एक बुक है, मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते हैं। किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये लिखी है रॉबर्ट जी राइट ने। और रॉबर्ट जी राइट जो है वो है डायरेक्टर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के। तो यूएसए में इनकी इंस्टीट्यूट है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। और इस बुक के अंदर रॉबर्ट जी राइट काफी सारी चीजें लिख रहे हैं। और इस बुक के अंदर अगर आप पेज नंबर 167 पे जाओगे तो यहाँ पे जो चीजें लिखी है वो आपको लिखी हुई मिलेगी। तो 167 नंबर पेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सारी चीजें आपको पेज नंबर 167 पे मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पावर दिख रहा है, आयोनाइज्ड वाटर का क्या पावर है। सबसे पहली लाइन पढ़िए: 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallons of any other water। 1 गैलन में 4 लीटर पानी आता है। मतलब कोई और पानी आप 4 लीटर पियो, उसमें जो हाइड्रेशन आपकी बॉडी को मिलेगा वो 1 ग्लास आयोनाइज्ड वाटर आपको दे सकता है। उसके बाद की लाइन है: आयोनाइज्ड वाटर अल्कलाइजेज योर बॉडी बेटर देन द ओनली अदर मेथड ईटिंग 100% ऑर्गेनिक रॉ वेजिटेरियन डाइट। किसी के भी लिए आज भारत देश में 100% ऑर्गेनिक एंड रॉ वेजिटेरियन, मतलब बिना कुक्ड फूड खाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या किसी के लिए पॉसिबल? तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं अगर आपके लिए पॉसिबल है। 100% ऑर्गेनिक एंड रॉ, बिना पकाया हुआ, और 100% ऑर्गेनिक। तो अभी हमारे साथ 220 लोग हैं। क्या 220 लोग में अगर 10-20 लोग ऐसे हैं जो ये चीज कर सकते हैं?
नहीं है, राइट। उसके बाद सबसे बड़ी लाइन, क्योंकि लोग कभी कभी हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सिर्फ पानी से इतने सारे बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, क्या हमें पानी, आप 100% गारंटी देते हो? देखो, हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि ना हम डॉक्टर है ना हम साइंटिस्ट है। डॉक्टर भी 100% गारंटी नहीं देते, राइट। तो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इस बुक का रेफरेंस दे रहा हूं, जो बुक अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर में यूएसए में लिखी हुई है, इंडिया में नहीं है, यूएसए में, और वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है। और वो बुक के अंदर ये लिखा है, कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, किडनी और रिनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एड इन्फिनिटम, एड इन्फिनिटम का मतलब होता है ऐसे कई सारे डिजीजेस आर स्लोड, या तो वो स्लो हो गए या तो वो स्टॉप हो गए, एंड इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस रिवर्स्ड व्हेन ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड वाटर। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको वापस पढ़िए कि कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऐसी कई सारी बीमारियां जिनको है, या तो उनको वो स्लो हो गया, उनका जो ग्रोथ है वो बढ़ना कम हो गई, या वो स्टॉप हो गई, जो लेवल पे है वो लेवल पे ही है, या इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस रिवर्स व्हेन ड्रिंकिंग अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं नींबू ककड़ी वाला अल्कलाइन पी लेंगे, चूना डाल के अल्कलाइन बन जाएगा, आरओ का अल्कलाइन बन जाएगा। अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, तो आयोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। और ये इतने सारे बेनिफिट है। और लास्ट एक चीज भी है, आयोनाइज्ड वाटर कैन फ्लश टॉक्सिन्स एंड पॉइजन आउट ऑफ योर बॉडी बेटर एंड विथ कंसिडरेबिलिटी नेक्स्ट लेस नेगेटिव इफेक्ट देन एनी अदर डिटॉक्स प्रोग्राम। मतलब कोई और डिटॉक्स प्रोग्राम प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो, उससे बेटर तरीके से टॉक्सिन को आपके बॉडी से फ्लश कर सकते हैं। क्या इतने रीजन इनफ नहीं है हमारे लिए आयोनाइज्ड वाटर पीने के लिए? कितने लोगों को लगता है कि इतने जो ये रीजन है वो इनफ है जस्टिफाई करने के लिए कि हमें आयोनाइज्ड वाटर पीना चाहिए? कितने लोग एग्री करते हैं? चैट बॉक्स में यस लिखिए कि यस, इतने सारे रीजन और इतनी सारी पॉजिटिविटी है, तो डेफिनेटली हमें कैंगन वाटर या आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर हमें लेना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सुन रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ पे क्या हर जगह पे लिखा है ना अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, तो ड्रिंकिंग आयोनाइज्ड वाटर अल्कलाइन, तो लोगों को लगता है कैंगन वाटर कहाँ लिखा है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 168 पे। यहाँ पे लिखा है कि इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द HD501 और K8। वेबसाइट में ये लिखा है, बुक के अंदर सिर्फ HD501 है। बोथ मेड बाय इनेजिक कंपनी, मतलब कंपनी का नाम आ गया इनेजिक कंपनी। I have explained most of my reasoning for this decision in earlier comments. The versatile multifunctional HD501 and K8 are rather expensive at $4,000 and $5,000, but they are worth every penny and are simply the Rolls Royce of water ionizer. हम ज्यादातर ये लाइन तक पढ़ते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ते। तो इसके आगे एक लाइन नीचे खूबसूरत चीज लिखी है, द वाटर दैट दे प्रोड्यूस इज रिफर्ड टू एज कैंगन वाटर। ये भी लिखा है, which is a registered trademark of the Enagic Corporation. No other company's ionized water can legally be called by this name. मतलब दूसरी कोई कंपनियां अगर आयोनाइज्ड वाटर को कैंगन वाटर बोलती है तो वो अलाउड नहीं है, राइट। एंड ये लाइन एक और, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट विल लास्ट फॉर योर और माई लाइफ टाइम। लिखा है, लोग पूछते हैं ना कितना चलेगा, हम 20-25 साल बोलते हैं कि 20 से 25 साल, लेकिन यहाँ पे बोल रहे मोस्ट ऑफ देयर इक्विपमेंट विल लास्ट योर्स और माय लाइफ टाइम एंड इफ वी आउटलिव दे विल रिकंडीशन इट फॉर अ स्मॉल फी। मतलब मशीन को रिकंडीशन भी किया जा सकता है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे डेमो पे, जो मैं डेमो पे आपको बताऊंगा वो डेमो में आपको फटाफट बता दूंगा, क्योंकि ये जो रीजन है ना वही जस्टिफाई कर देते हैं इनेजिक और कैंगन वाटर को, राइट। तो इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं? और काफी सारी बुक्स भी है, जैसे मेरे हाथ में है एंजाइम फैक्टर, जो हिरोमी शिन्या ने लिखी है। इसके बारे में भी आप अगर गूगल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। ये है रिजुविनेशन एंजाइम। अभी एंजाइम फैक्टर में देखिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो मैं सुनाता हूँ आपको, डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर एंड स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने। और इस बुक के अंदर भी इन्होंने कैंगन वाटर के बारे में लिखा है कि कैंगन वाटर क्यों जरूरी है। तो बुक का नाम है द एंजाइम फैक्टर। आप गूगल सर्च करेंगे डॉक्टर हिरोमी शिन्या,
आपको उनका पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा। अब आयोनाइज्ड वाटर क्यों पावरफुल है, कितना पावरफुल है वो तो हमने देख लिया। अब क्यों ये पावरफुल है वो हम डेमो के माध्यम से देखेंगे। तो जनरली हम 3 डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, 4 करते हैं, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन। तो माइक्रो क्लस्टरिंग का एक वीडियो आपको भेज देंगे बाद में, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंटीऑक्सीडेशन एंड अल्कलाइजेशन का हम यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। माइक्रो क्लस्टर का मतलब क्या है? माइक्रो क्लस्टर का मतलब है पानी का पतला होना। कोई भी पानी को अगर आप कुछ समय तक स्टोर कर देते हैं, 5-10 दिन से ज्यादा, चाहे वो डैम हो, मटका हो, बोतल हो, घर की टंकी हो, कोई भी जगह पे अगर आप उसको स्टोर कर देते हैं तो वो पानी के क्लस्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और वो पानी मोटा हो जाता है। अब वो पानी गले से तो चला जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के जो 37.9 बिलियन सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। तो कुछ सेल ऐसे हैं जहां पे वो पानी नहीं पहुंच पाता, तो वो सारे सेल्स हाइड्रेट नहीं हो पाते। सेल्स हाइड्रेट नहीं हो पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है वहां पे 2 प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा वहां पे डिजीज होना शुरू होंगे, क्योंकि वहां पे क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई। तो सबसे पहला चीज क्या, अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो क्लीनिंग नहीं हो रही है और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहे। तो क्लीनिंग नहीं होने की वजह से और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचने की वजह से सेल्स डैमेज होना शुरू होते। तो यही अगर पानी हमारे डिवाइस के थ्रू आए, इस डिवाइस के अंदर टाइटेनियम की प्लेट्स होती है कोटेड विथ प्लेटिनम। तो ये टाइटेनियम की प्लेट्स के ऊपर से जब हमारा ये पानी आता है तो पानी स्प्लिट होकर आता है और वो पानी बन जाता है पतला। तो जो पतला पानी हम पीते हैं तो हमारे सारे के सारे सेल्स तक पहुंच जाता है। मतलब जहां पे मोटा पानी नहीं पहुंच रहा था उससे भी कई गुना ज्यादा सेल्स तक ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक चीज बताई है, जैसे ये एक समझो हमारा सेल है और ये रेड कलर का जो है ये बड़े क्लस्टर का पानी है। तो ये अगर बड़े क्लस्टर का है तो सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है, और ये छोटे क्लस्टर का जो पानी है ये आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, वो अंदर आराम से उसको जाके क्लीन भी कर पा रहा है और न्यूट्रिशन भी पहुंचा रहा है। अब लोगों को लगता है कि पानी मोटा पतला ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जितना ठंडा होगा उतना वो मोटा होता है। जैसे हम आइस बर्फ बनाते हैं तो आप फ्रिज में रख दो, सारे के सारे क्लस्टर जुड़ गए तो बर्फ बन जाता है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा बर्फ है तो मुंह से ही नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस लिक्विड में लाना पड़ेगा। तो मुंह से जाएगा लेकिन सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। और अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो उसके सारे के सारे जो क्लस्टर है वो छुट्टे हो जाएंगे और इवापोरेट हो जाएगा। तो पानी का यही गुण धर्म है, तो इसको हमें याद रखना है। तो इसके काफी सारे डेमोन्स्ट्रेशन है। एक ग्लास में अगर हम कैंगन वाटर लेते हैं, एक ग्लास में नॉर्मल पानी लेते हैं, दोनों में ग्रीन टी डालेंगे या हम टर्मरिक डालेंगे, जीरा डालेंगे, तो हमें कलर में, टेस्ट में बहुत सारा फर्क महसूस होगा। हमें पता चलेगा कि टेस्ट बेहतर है, कलर बेहतर है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो कैंगन वाटर में बहुत ही बेहतरीन है। तो ये हमें इससे पता चलता है। तो इसका वीडियो आप डेमोन्स्ट्रेशन का देखिएगा आराम से। सेकंड प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेशन से पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है सड़ जाना, खराब हो जाना, जंग लग जाना और ह्यूमन में एजिंग हो जाना। तो जब बचपन में देखो, आप जितने भी बच्चों को देखोगे ना तो उनकी स्किन एकदम मस्त रहती है, ब्राइट रहती है, खिली खिली से रहती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो स्किन भी डैमेज होना शुरू होती है, डैमेज होते हैं, वीकनेस ज्यादा बढ़ती है। तो काफी सारी चीजें जो अप्रोप्रिएट लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का एक ये प्रोसेस। अब फ्रूट्स में ये बहुत ही फास्ट है, ह्यूमन में वो 60-70 साल में है। चांदी रहेगा तो 6-8 महीने साल भर में ब्लैक हो जाएगा, लोहा रहेगा तो उसको जंग लग जाएगा। राइट? तो ये हर प्रकार की चीजें हैं जो इफेक्ट अलग अलग करती है। लेकिन इसको इफेक्ट क्या करता है? एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट ये फ्रूट्स को एक्सपोज कर रहा है या फ्रूट्स को डैमेज कर रहा है, लोहे को, चांदी को डैमेज कर रहा है, क्या वही एनवायरमेंट हमें डैमेज नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन हमारे पास एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, वो है इम्यून पावर, रोग प्रतिकार शक्ति। वो इससे करती है। तो वो जितना ये ऑक्सीडेशन जितना फास्ट होना चाहता है उतना फास्ट वो नहीं होने देते। मतलब ऑक्सीडेशन को कुछ हद तक रोकने का काम जो करता है वो है इम्यून सिस्टम। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या लगेगा? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नापने के लिए अभी आप ग्रीन टी भी देखोगे, टीवी में ऐड आती है तो हर चीज में लिख देते हैं विथ एंटीऑक्सीडेंट। फेस वॉश में भी लिख देते हैं विथ एंटीऑक्सीडेंट, राइट? क्योंकि सबको पता है कि वो बेनिफिशियल है। अब पानी में इसको कैसे नापते हैं?
इसको नापने का तरीका है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो भी चीज है उसमें ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का कितना पोटेंशियल है, तो इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है। जितनी भी चीजें प्लस ORP की है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है और खराब। जैसे प्लस में क्या है, हार्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, जंक फूड है और टैप वाटर बोतल, और ये सब प्लस में है, ये बॉडी को खराब कर रहे हैं। और माइनस में क्या है, ग्रीन टी है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, विटामिन है और कैंगन वाटर है, ये माइनस ORP देते हैं। तो -100, 400 और कैंगन वाटर -600 और 700 तक भी जाता है। तो अब हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे ORP के माध्यम से। वो देखने के लिए हम ये इसका यूज करेंगे, ये है ORP टेस्टर, और कुछ हम लिक्विड यूज करेंगे। तो मैं आप कैमरा घुमाता हूँ आपको दिखाने के लिए। कल्पेश भाई आप अनम्यूट हो। कल्पेश भाई आप म्यूट हो, सॉरी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए कल्पेश भाई। आपको 4 ग्लास दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो 4 ग्लास में सबसे पहले हम ये लेंगे, कोल्ड ड्रिंक है, इसको चेक करने के लिए कि ये प्लस ORP है कि माइनस ORP है। और ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक को ले लिया है, और उसके बाद हम लेंगे मार्केट में मिलने वाला बोटल्ड वाटर, कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको डालेंगे दूसरे ग्लास में, देखने के लिए कि ये प्लस ORP का है कि माइनस है। तीसरे ग्लास में मैं अपने घर का पानी ले रहा हूँ, जो म्यूनिसिपैलिटी का हमारे घर पे आ रहा है, टैप वाटर। और उसके बाद मैं ले रहा हूँ इस बोतल में भरा हुआ कैंगन वाटर। तो ये जो बोतल है इसके अंदर कैंगन वाटर है, तो मैं थोड़ा सा कैंगन वाटर ले रहा हूँ इस वाले ग्लास। अब सभी में हम थोड़ा थोड़ा ORP डालेंगे, 4-5 ड्रॉप, चेक करने के लिए कि ये प्लस ORP है कि माइनस। जो भी प्लस ORP है उसके अंदर कलर का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और जो भी माइनस ORP है उसके अंदर कलर का डिफरेंस आएगा, वो पिंक कलर का होगा। तो सबसे पहले 4 ड्रॉप मैंने कोल्ड ड्रिंक में डाले, कोई फर्क नहीं आया। 4 ड्रॉप मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डाले, कोई फर्क नहीं आया। 4 ड्रॉप मैंने घर के पानी में डाले, कोई फर्क नहीं आया। और 4 ड्रॉप मैंने कैंगन वाटर में डाले। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा पिंक हो गया। अब सवाल ये रहता है कि आज तक तो ये पानी पियेंगे, घर का पानी या बिस्लरी पीते थे, तो आज के बाद कैंगन वाटर पियेंगे तो क्या बॉडी को बदलाव आएगा, बॉडी को बेनिफिट्स होगा? तो हम इसको देख लेते हैं डाल के। इसमें मैं थोड़ा सा कैंगन वाटर मिलाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस आएंगे। देखिए, तो इसके अंदर भी पोटेंशियल था, लेकिन पानी सही नहीं है, राइट। और क्या ये चीज कोल्ड ड्रिंक में होगी? ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप कितना भी मिलाओ कैंगन वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंगन वाटर, ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ORP वाला है, प्लस ORP वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्लस ORP होने की वजह से ये बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। और ये कितना नुकसान करता है वो आप देखिए। अच्छा, कुछ सवाल ये भी रहता है कि अगर कैंगन वाटर पी रहे हैं, उसके बाद अगर घर का पानी पियेंगे या जब कैंगन वाटर नहीं मिला तब तो घर का पानी पीना पड़ेगा, तो क्या कैंगन वाटर न्यूट्रल हो जाएगा? ये देखिए, कैंगन वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमने जब एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू कर दिया तो हमारी बॉडी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये नहीं लेना है। ये लेने से क्या होता है, देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक है, पानी मिलाया हुआ कोल्ड ड्रिंक है, अगर एक एक सिप भी हम लेते हैं पार्टी में, शादी में, बर्थडे में, मूवी में, घूमने जाने में, तो ये देखिए बॉडी का क्या असर करती है। तो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसके अंदर केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, शुगर है,
प्लस ORP है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक कभी भी नहीं लेना। तो ये हो गया ORP। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है अल्कलाइजेशन। तो अल्कलाइन क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर इसको समझे तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, कि जो पानी या जो लिक्विड हमारे पास है उसके अंदर पीएच कितना है उसका। तो पीएच का जो स्केल है वो है 1 to 14, 1 to 14। 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 के ऊपर जितना भी है उतना अल्कलाइन बोलते हैं उसको, और वो बॉडी के लिए अच्छा है। तो अल्कलाइन एक वर्ड है। 7 पीएच के ऊपर की चीज को अल्कलाइन बोला जाता है। 7 पीएच के नीचे की जितनी भी चीजें हैं वो एसिडिक है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, राइट। 7 नॉर्मल है। लेकिन अल्कलाइन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आज तक हम जितना भी चीज खाते पीते आए हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते आए हैं, जंक फूड खाते हैं, ये है वो है, वो सब चीज एसिडिक है। काफी सारे लोगों का इसमें ये सवाल रहता है कि क्या अल्कलाइन पानी ज्यादा पिएंगे तो हमारा बॉडी का जो स्टमक का एसिड है वो न्यूट्रल तो नहीं हो जाएगा। तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टमक में एसिड जो है वो रोज प्रोड्यूस होता है, हर समय प्रोड्यूस होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टमक में थोड़ा सा ही एसिड है, हमने अल्कलाइन पानी पी लिया और वो न्यूट्रल हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो पानी पिएंगे न्यूट्रल होगा, वो बह जाएगा, लेकिन बाद में नया एसिड भी प्रोड्यूस होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा एसिड भी प्रोड्यूस होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारा स्टमक एसिड न्यूट्रल हो जाएगा और हमें इनडाइजेशन होगा, वो नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक हमें कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए, अल्कलाइन नहीं, कोई भी नहीं पीना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए वरदान स्वरूप है। तो वापिस से हम इसका भी एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कलर है, वैसे तो ये रेनबो के ही कलर है तो आपको याद रह जाएंगे, रेड, येलो, ग्रीन और पर्पल, ये 4 ही कलर है। तो वापिस से हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे क्या कैंगन वाटर सच में अल्कलाइन है, क्या कोल्ड ड्रिंक सच में इतना एसिडिक है जितना यहाँ पे दिखाया है 2 से 3 पीएच, बोटल वाटर 5 पीएच। तो इसका हम प्रैक्टिकल भी एक देख लेते हैं। तो वापिस से आपके सामने 4 ग्लास है और चारों ग्लास में पहले की तरह चीजें लेंगे। सबसे पहले लेंगे कोल्ड ड्रिंक। इस कोल्ड ड्रिंक को हम थोड़ा सा इस ग्लास में लेंगे। दूसरे ग्लास में हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेंगे। तीसरे ग्लास में हम लेंगे घर का पानी और चौथे में हम लेंगे कैंगन वाटर। और अब हम लिक्विड को चेंज करेंगे। इसका जो टेस्टर है वो हम यूज करेंगे, ये है पीएच टेस्टर। आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वही सेम कलर है, ये रेड, येलो, ग्रीन और पर्पल। तो अब हम सभी ग्लास में 5-5 ड्रॉप डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले है कोल्ड ड्रिंक, इसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप डाले तो आप देख सकते हैं इसका कलर रेड से ऑरेंज की तरफ। ये है बोटल्ड वाटर, आप देख सकते हैं, ये है घर का पानी और ये है। तो आप देख सकते हैं सभी के अंदर लिक्विड डालने से पहले, टेस्टिंग से पहले सब कुछ सेम था। टेस्ट करने पे पता चला किसमें कितना है दम। ये देखिए सारे के सारे कलर आए जो हमने दिखाए थे आपको। वापिस दिखाऊं, ये देखिए आप कलर से इसको मैच कर पाएंगे। ये 2 से 3 पीएच का एसिडिक है। ये मार्केट में मिलने वाला पैकेज ड्रिंकिंग बॉटल 20 से 30 रुपए का लीटर हम खरीदते हैं, ये 4 से 5 पीएच का है। ये घर का पानी है जो 6 से 7 पीएच के बीच में है, तो मार्केट में मिलने वाले से अच्छा है। लेकिन इसके अंदर अगर इसको प्रॉपरली कैंगन वाटर में कन्वर्ट नहीं किया तो इसके अंदर क्लोरीन है और बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह भी है, तो इसको प्रॉपरली यूज करना जरूरी है। और ये है पर्पल कलर का 9.5 पीएच कैंगन वाटर, राइट। तो सवाल वापस से यही आएगा कि आज तक ये घर का पानी पीते थे, आज तक
बोतल वाटर पीते थे, या जब कैंगन नहीं होगा तब यही पानी पिएंगे, तो क्या कैंगन वाटर पीने से हमारी बॉडी को अल्कलाइन के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ घर के पानी में, देख सकते हैं कि यस डेफिनेटली कलर चेंज हुआ, बॉडी को बेनिफिट मिले। इसके अंदर भी कलर चेंज हुआ, बॉडी को बेनिफिट मिले। बट क्या ये चीज कोल्ड ड्रिंक में पॉसिबल है? कोल्ड ड्रिंक इतना ज्यादा हार्मफुल है, इतना ज्यादा एसिडिक है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कैंगन पी रहे हैं, हमारी बॉडी को अच्छा होना चाहिए कि नहीं अच्छा होना चाहिए। अब कोल्ड ड्रिंक पानी मिलाया हुआ है, ये थोड़ा सा मैं देखिए कितना हार्मफुल है। अगर हम सोचते हैं ना कभी कभी से क्या होता है, ये देखिए कभी कभी से क्या होता है। इसके अंदर मैंने पानी मिलाया हुआ कोल्ड ड्रिंक डाला, इसके अंदर थोड़ा सा डायरेक्ट डालता हूँ, देखिए 2 बूंद। हम सोचते हैं ना थोड़ा सा पीने से क्या होता है, अरे स्लो पॉइजन नहीं है दादा, कोल्ड ड्रिंक तो फास्ट पॉइजन है। ये सब काम फास्ट करता है। स्लो पॉइजन होता तो चला भी लेते, ये बहुत ज्यादा ही फास्ट पॉइजन है। तो कोल्ड ड्रिंक जितना पियोगे उतना बॉडी फास्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगी, फास्ट ये जाएगी आपकी एसिडिक की। और ये देखिए ये पानी मिलाया हुआ कोल्ड ड्रिंक, मिलाया हुआ पानी, मतलब ये पानी था, इसमें कैंगन डाला था, उसके बाद इसमें पानी मिलाया हुआ कोल्ड ड्रिंक डाला था, और ये पीते हैं तो भी देखिए बॉडी को क्या करते हैं। मतलब कुछ भी करके कुल मिला के ये ऐसा खिलाड़ी है कोल्ड ड्रिंक कि इसकी संगत में ज्यादा न रहे तो ये हमारे जीवन के लिए और हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा, राइट। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एटलीस्ट कोल्ड ड्रिंक से दूर रहे? तो आप चैट बॉक्स में लिखो कि आई, कि हाँ हम कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। हम हमारी अपने आप को और हमारी फैमिली को इतना प्यार करते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद बिल्कुल हम कोल्ड ड्रिंक से दूर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर 1 लाख लोग, 10 लाख लोग ये प्रण ले ले कि हम अपने जीवन में, हम खुद और हमारी फैमिली कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगी ना, तो भी हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अच्छा काम हो रहा है। कैंगन लेने वाले, कैंगन पीने वाले तो पीने ही है, लेकिन जो वो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट वो कोल्ड ड्रिंक तो छोड़े। और आज नहीं तो कल वो लोग भी अपना ड्रीम बनाएंगे कि हमें आज नहीं तो कल कैंगन तो जरूर से जरूर लेना ही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बात किया था रॉबर्ट जी राइट के बारे में, डॉक्टर हिरोमी शिन्या के बारे में, ऐसे डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉर्बर्ग भी है। इनके नाम की वॉर्बर्ग थियरी भी चलती है मेडिकल फील्ड में। और ये कौन है? डिस्कवर्ड द रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923। 100 साल हो गए इस बात को। और उनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के लिए। तो नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, अभी तक का प्रेजेंटेशन में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी की सारी चीजें आप किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक में पढ़ पाएंगे। माइक्रोक्लस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, माइक्रोक्लस्टर क्यों जरूरी है, एंटीऑक्सीडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, अल्कलाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, वो बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, बॉडी में जो इंजरीज होते हैं, मसल ब्रेकडाउन होता है, उसको रिपेयर करने का काम ये कैसे करते हैं, उसके लिए कितने वोल्ट का पानी लगता है, वो सारा, मतलब अगर किसी को साइंटिस्ट टाइप का नॉलेज चाहिए, रिसर्च टाइप का नॉलेज चाहिए ना, तो आप किलिंग कैंसर नॉट पीपल के 10, 15, 20 पेजेस पढ़िए। और ये तो रॉबर्ट जी राइट ने बुक लिखी है, ये बुक के ऊपर कम से कम 15 डॉक्टर ने रिव्यू दिए हैं, ये बुक क्यों बेहतरीन है और वो डॉक्टरों को ये बुक क्यों अच्छी लगी, और वो भी नामचीन डॉक्टर है। मतलब ये बुक का वैलिडेशन रॉबर्ट जी राइट ने तो किया ही है, उन्होंने तो लिखा है, लेकिन और 15 से 20 डॉक्टरों ने पढ़ने के बाद इसके ऊपर वैलिडेशन दिया है कि ये बुक कितना बेहतरीन है। मतलब सोचो, इतने बड़े बड़े लेवल के यूएस के सारे डॉक्टर ने इस बुक के बारे में सब कुछ बताया, तो हम और आप तो क्या ही बताएं, राइट। तो ऐसी और भी कई सारी बुकें हैं जो शायद इतने बड़े ऑथर ने नहीं लिखी है, लेकिन काफी सारे स्टडीज करने वाले लोगों ने लिखी है। जैसे यहाँ पे कुछ बुक है, तो इस बुक है रिवर्स एजिंग, इसके अंदर क्या लिखा है? रिमूविंग एसिडिक वेस्ट इज मोस्ट इफेक्टिव देन डाइट एंड एक्सरसाइज, राइट। योर बॉडीज मैनी क्राइज फॉर वाटर, ये बुक के अंदर भी लिखा है। अल्कलाइज, ये बुक के अंदर भी है। द पीएच मिरेकल,
ये बुक, तो ऐसी काफी सारी बुकें हैं जिसके अंदर आप सारा स्टडी कर सकते हैं। अब कुछ यूजर्स की बात करते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या है ना, जितने भी लोग बड़े लेवल पे हैं, एथलीट्स है, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, वो सारे लोग, एक बात सबको पता है कि हाइड्रेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ह्यूमन बॉडी को अच्छा रखना है तो सबसे ऊपर जो चीज आती है वो हाइड्रेशन। किसी भी डॉक्टर से बात करो, किसी भी योगा प्रैक्टिशनर से बात करो, किसी भी फिटनेस एंथुजियास्टिक बंदे से बात करो, किसी भी जिम ट्रेनर से बात करो, कोई भी ऐसा इंसान जो हेल्थ फिटनेस और वेलनेस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज आपको बताएंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन है तो सब कुछ है, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ यूजर्स है जो जिनको शायद हम हमारी दुनिया में नहीं जानते ज्यादा इंडिया में, क्योंकि ये सब अपने अपने देश में अपने अपने फील्ड में चैंपियन है, लेकिन ये सारे स्पोर्ट्स हम इंडिया में नहीं देखते तो हम इनको नहीं पहचानते। लेकिन ये काफी, देखो बॉक्सिंग में कुछ लोग हैं, कुछ रग्बी प्लेयर है, कुछ गोल्फ प्लेयर है, कुछ फुटबॉल प्लेयर है, कुछ यूएफसी वाले हैं, तो काफी सारे लोग हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए काफी सारे क्रिकेटर्स हैं, खली है, उसके अलावा शिल्पा शेट्टी है, तो ये देखिए जॉनी लीवर है, उसके अलावा काफी सारे लोग हैं, जैसे ये चंपक चाचा जो तारक मेहता में आते हैं। तो ये सभी लोग स्पिरिचुअल गुरु है। आज श्री श्री रविशंकर महाराज इसके बारे में बताते हैं, कैंगन के बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है, उनके आश्रम में लगा है। माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है, वहां पे अंदर काफी मशीन लगे हैं, और उसके अलावा ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर है वहां पर भी मशीन लगना शुरू हुई है। काफी सारे कॉरपोरेट है, जैसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, मैनकाइंड फार्मा है, कंप्यूटर टीम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी जगहों पे हमने खुद ने भी मशीन हमारे थ्रू दिए हैं। तो काफी सारे यूजर्स है, कॉरपोरेट से लेकर नॉर्मल, एक ऑटो ड्राइवर भी है, और एक इलेक्ट्रिशियन भी है, एक नॉर्मल लोग भी है, एस्टेट ब्रोकर भी है, सीए भी है, डॉक्टर भी है। हर फील्ड के लोग इस चीज को समझ गए हैं कि हाइड्रेशन, फैमिली की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं वो कैंगन यूजर बन जाते हैं। तो अभी तक हमने बात किया बेसिकली कैंगन वाटर के बारे में और इस मशीन के बारे में। अब थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, क्योंकि ये यूजेस है। ये अरे कोई तो ड्राइंग कर रहे हैं भैया, मत करो, ये सब हमें क्लियर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो गया होगा। चलिए, तो अब मैं थोड़े से, ये कैंगन वाटर जो है एक डिवाइस है जो 1 फुट की है, 12 इंच की हाइट है, 10 इंच का विड्थ है और 7 इंच की ये है गहराई है। और ये डिवाइस के अंदर 2 पाइप होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना शुरुआत में, पानी को स्प्लिट करता है। तो एक ऊपर पाइप है, एक नीचे पाइप है, और दोनों पाइप में से आने वाला हर तरह का पानी यूजफुल है। तो इसके अंदर जीरो वेस्टेज है, कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता है। हर पानी के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, बस उसको खाली स्टोर करके रखना है। और ये 5 प्रकार के पानी देता है, और इसके अंदर 4 बटन है। तो हमें कैंगन वाटर मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, ब्यूटी वाटर मिलता है, स्ट्रॉन्ग कैंगन और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। और सबके लिए यहाँ पे सेपरेट बटन दिए गए हैं, जो बटन दबाएंगे वो पानी आएगा। SD501 और वो सारी मशीन हमें ऑडियो के द्वारा भी बताती है कि कौन सा पानी आ रहा है। मैं भी थोड़ा कैंगन वाटर पी लेता हूँ। तो ये 5 पानी के 100 से भी ज्यादा यूजेस है। तो इसका ऑलरेडी एक PDF बना हुआ है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनके थ्रू इसका PDF ले लीजिए कि ये पानी के क्या क्या यूजेस है, और उसको डिटेल में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन डिटेल में आप वहाँ पे सारा पढ़ लीजिए। कैंगन वाटर जिसकी हमने बात की, सबसे ज्यादा और मोस्ट इफेक्टिव इसका यूज है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, चाय कॉफी बनाने के लिए, सूप्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। उसके बाद है ब्यूटी वाटर, जो मेरे पास यहाँ पे छोटी सी बोतल में भी रखा है। हमने ये येलो कलर की बोतल्स बनवाई है, पानी है, कलर येलो है। तो ये क्या काम करता है, ये फेस वॉश का काम करता है, हेयर केयर का काम करता है। तो ये शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करते हैं, उसका भी काम करता है। पेट केयर, आपके घर पे अगर डॉग्स है, कैट है, उसके लिए भी काम का है। पॉलिशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए, जो भी चीज को चमकाना है या ब्यूटीफुल बनाना है उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो बर्तन धोने के लिए, फर्श के लिए, पोछा करने के लिए, ग्लास क्लीनिंग के लिए, पेड़ पौधों के लिए, हर चीज के लिए इसका यूज है। हम घर में इसको रखते हैं, और जब भी ऐसा
लगे या हर आधे एक घंटे में इसको हम ऐसा स्प्रे करते हैं, तो इससे स्किन अच्छी होती है, टेक्सचर इंप्रूव होता है और स्किन को भी बाहर से भी हाइड्रेशन मिलता है। पानी पीते हैं, अंदर से हाइड्रेशन और स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन भी मिलता है। डार्क सर्कल, पिंपल वगैरह में भी काम करता है। क्लीन वाटर है तो वो छोटे बच्चों के खाने के बनाने के लिए, और अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी है तो उसके लिए यूज होता है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, तो वो भी हम हमारी छोटी सी बोतल्स में भर के रखते हैं। अभी बोतल शायद दूर है, तो 2.5 pH की बोतल भी हम भर के रखते हैं। इसके बड़े बड़े यूजेस है। एज अ सैनिटाइजर भी हम इसको यूज करते हैं, और बाकी डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग के लिए इसका यूज होता है। तो जितने भी जगह पे डेटॉल वगैरह को, सेवलॉन वगैरह को आप यूज करते हैं, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसी छोटी बोतल में आप इसको, ये इनाजिक की बोतल है 2.5 pH की, इसमें आप रख सकते हो। और ये भी आप स्प्रे कर सकते हो इसको किधर भी। ऐसा खाली एसिडिक पानी है लेकिन अल्टीमेटली पानी है। तो स्किन डिजीज के ऊपर, गैंग्रीन, सोराइसिस, डार्क सर्कल या कोई भी हो, डायपर रैशेस हो वगैरह, इसके ऊपर भी आप इसको स्प्रे करके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे और मिरेकल रिजल्ट हमारे पास है। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके पास से कम 2 से 4 टेस्टिमोनियल के वीडियोस भी लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इसका इफेक्टिवनेस क्या है। दांत में पेन है, गले में खराश है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो पानी है वो है 11.5 pH स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये मार्केट में कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है, राइट। सो हम इसमें मार्केट लीडर है, और कोई है भी नहीं और कहीं पे मिलता भी नहीं। तो क्यों, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आज जो भी हम फूड खा रहे हैं, सब्जी, फ्रूट्स, दाल, चावल, वो हम कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, और वो जब उगाया जाता है तो उसके ऊपर इस तरीके से कुछ पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है। और ये पेस्टिसाइड्स इतने हार्मफुल है कि न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल भी है कि मोबाइल रेडिएशन से भी ज्यादा अगर किसी ने कैंसर फैलाया है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डाले जाने वाला पेस्टिसाइड है। क्या लोग क्या बताते हैं, मोबाइल रेडिएशन से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। उससे भी ज्यादा कैंसर अगर किसने फैलाया है तो वो क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल में डाले जाने वाला पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड रिमूवल के लिए हमारे पास कोई और साधन नहीं है। तो 11.5 pH का जो पानी है वो पेस्टिसाइड्स को रिमूव करने का काम करता है। अब लगता तो नहीं यार, पेस्टिसाइड ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही पेस्टिसाइड जो है ना, वो स्लो पॉइजन है। धीरे 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 बॉडी में जाता है। तो जब तक हमारा इम्यून पावर स्ट्रांग है तब तक तो वो झेल लेता है, लेकिन जैसे ही हम 40s और 50s में जाते हैं और इम्यून पावर थोड़ा सा वीक होता है, तब ये अपना असर दिखाना शुरू करता है, राइट। और खास करके लेडीज के ऊपर इसका बहुत हावी, क्योंकि लेडीज जो है वो इसको पकाती भी है। तो जब ये पेस्टिसाइड्स वाले फूड को पकाया जाता है, सब्जियां वगैरह, तो उसके अंदर से जो धुआं आता है, वो धुआं भी वो इनहेल करती है, और वहां से भी उनके लंग्स में वगैरह भी इफेक्ट होना शुरू होता है। इसके ऊपर काफी कुछ स्टडी है, सत्यमेव जयते का एक एपिसोड भी है, वो भी एक छोटा 2 मिनट का वीडियो है। आप देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पेस्टिसाइड इतना खतरनाक हो सकता है क्या। मतलब हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये पेस्टिसाइड है। इसको रिमूव करना बहुत 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 जरूरी नहीं है, 100% जरूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिमूव करना ही पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि 11.5 pH का क्या रोल है। तो स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और 2 ग्लास आपके सामने रखता हूं। तो अभी आपके सामने है 2 ग्लास, राइट। अब दोनों ग्लास में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जो कि पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड जो रहता है, पहले के जमाने में वो पाउडर फॉर्म में डालते थे कुछ साल पहले। लेकिन क्या है कि बारिश आती थी और ये सब में वो निकल जाता था, तो लोगों तो फार्मर लोग ने क्या शुरू किया, पाउडर के बदले ऑयल बेस्ड। तो ये मैं ऑयल लेके आपको थोड़ा सा इसमें डालता हूँ एज अ पेस्टिसाइड। ये सीसम सीड ऑयल है, 4-5 ड्रॉप मैं इसमें डालता हूँ और 4-5 ड्रॉप इसमें डालता हूँ।
और हम सभी लोग जानते हैं कि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है। तो हम सब्जियां और सब लाते हैं तो कैसे धोते हैं? नॉर्मल जो हमारे घर का पानी है वो हम डालते हैं, तो क्या होता है, पानी अपनी जगह ले लेता है और ऑयल अपनी जगह ले लेता है। देखिए आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर ऑयल तैर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है। तो अब जो ये दूसरा है उसके अंदर हम डालेंगे 11.5 pH का कैंगन वाटर। तो ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है। हम इसके अंदर डालेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आप देख सकते हैं कि ऑयल का पूरा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना, इसको ये तोड़ देता है। तो इसी तरीके से जब हमारे फ्रूट्स, हमारे सब्जियां, हमारे दाल चावल जब हम इसके अंदर भिगो के रखते हैं 15 से 20 मिनट, तो 15 से 20 मिनट भिगो के बाद आप उसके अंदर देखेंगे कि लिटरली पेस्टिसाइड, आप हाथ से उसको फील भी कर पाएंगे और उसका कलर भी आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज, ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें 15 से 20 मिनट आप भिगो के रखिए, एप्पल वगैरह भी, तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा पेस्टिसाइड उसमें से निकल गया। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, हम कैसे माने ये पेस्टिसाइड है, तो हम ऐसा धोने के बाद, ये जैसे चने को ऐसा धोने के बाद या ग्रेप्स को ऐसा धोने के बाद उनको बोलते हैं क्या आप ये पानी पी सकते हो? तो बोलते हैं अरे ये पानी को कैसे पियेंगे, जैसे ये ग्रीन वेजिटेबल्स धोने के बाद ये पानी बच गया। तो हम उनको पूछते हैं ये पी सकते हो क्या? तो बोले नहीं नहीं, ये पानी तो नहीं पी सकते। अब अगर 11.5 से नहीं धोया होता तो इस पानी के अंदर जितने भी चीजें दिख रहा है ना, उसमें से 50% चीजें पेट में चली जाती बिना दिखे। इसका मतलब ये जो दिख नहीं रहा है ना पेस्टिसाइड इसके ऊपर, इसके लिए हम खा लेते बिंदास। लेकिन अगर वही निकला हुआ पेस्टिसाइड पानी के अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है तो हम नहीं लेंगे। राइट? तो ये बस माइंडसेट है। बाकी कई सारे और डॉक्टर्स भी है, कुछ डॉक्टर्स के बारे में कुछ मैंने बात की, उसके बाद डॉक्टर पैगी पार्कर है, डॉक्टर डेव कारपेंटर है, डॉक्टर हॉर्स फिल्टर है, ऐसे कई सारे डॉक्टर है जो कैंगन वाटर के बारे में बताए। डॉक्टर काश है जो हर वेनसडे को जूम मीटिंग लेते थे डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए। तो ऐसे कई सारे डॉक्टर्स है जो इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं और इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। पूना, मुंबई, दिल्ली में भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंडिया में भी जो इसको खुल के प्रमोट कर रहे हैं, खुल के इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनर्जी एक जापान की कंपनी है, सर्टिफिकेशन के मामले में सब कुछ क्लियर रखते हैं, क्योंकि जापान कभी भी कोई भी चीज में पीछे नहीं हटता और कोई भी कच्चा काम नहीं करते, एकदम पक्का। सारे के सारे सर्टिफिकेट्स है, आईएसओ है, डीएसए है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, मेडिकल डिवाइस मार्केटिंग का लाइसेंस है, और आईएसओ 13485 मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है उसका लाइसेंस है। और इनकी की पूरी जो फैक्ट्री है वो भी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये सारे लाइसेंस ऑलरेडी कंपनी के पास है। अब आते हैं प्राइस पे। क्योंकि ये मेडिकल डिवाइस है, इसके अंदर लगने वाली सारी की सारी चीजें एकदम हाई क्वालिटी की रहती है, बेस्ट चीज रहती है। तो इसमें सबसे जो हाईएस्ट मशीन है और बेस्ट सेलर जो टॉप मॉडल बोलता है ना, गाड़ियों की दुनिया में अगर गाड़ी लेते हैं तो क्या 3-4 वेरिएंट आते हैं, जो टॉप मॉडल है वो कौन सा है? सुपर 501। ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर 12 प्लेट आती है, टाइटेनियम की प्लेट से कोटेड विथ प्लेटिनम, और ये 3,97,000 का है। इसके अंदर 3,000 रुपए कुरियर चार्ज लगता है, तो राउंड फिगर 4 लाख के आता है। अगर कोई कॉर्पोरेट है या अगर कोई बिजनेसमैन है जिनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो वो बिजनेस यूज के लिए अगर लेते हैं तो उनको इसमें जीएसटी क्रेडिट भी मिल जाता है। और ये हैवी यूजेस के लिए बहुत प्रिफर्ड रहता है, जिनकी बड़ी फैमिली है, या अगर आप जिम में लगाते हैं, क्लिनिक्स में लगाते हैं, छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस में लगाते हैं, तो वहां पे ये सुपर 501 बेहतरीन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। और 20 से 25 साल हर डिवाइस की लाइफ है ही है। उसके बाद जो एडवांस्ड मशीन है, मोस्ट एडवांस, वो K8, जिसके अंदर 8 प्लेट आती है, 3,43,000 का है। ये 8 लैंग्वेजेस बोलता है, व्हाइट कलर का ये है, स्टाइलिश दिखता है और बेहतरीन डिवाइस है। अगर फॉरेन कंट्री में इंस्टाग्राम पे जाके अगर आप हैशटैग कैंगन वाटर करोगे तो आपको सारे जगह पे K8 दिखने मिलेंगे, क्योंकि हाउस होल्ड यूज के लिए K8 बेहतरीन है। और उसके बाद जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं, या मेरे घर पे या हमारे आसपास जो है, वो HD501 मशीन है, जिसके अंदर 7 प्लेट है, कि 2,77,000 का। इसमें 1,500 रुपए कुरियर चार्ज है, K8 में भी 1,500 है, खाली सुपर में 3,000 कुरियर चार्ज है। हाँ, ये 1,500 स्टेट वाइज है,
इसमें फ्लैट 3000 है, बाकी सब में स्टेट वाइज है, 1500 से 2000 रुपए, 3000 रुपए कुरियर चार्ज स्टेट के वाइज डिफरेंट करता है थोड़ा सा, राइट। तो ये बेस्ट सेलर मॉडल है, रफ एंड टफ यूज के लिए है, और कंपनी का एक फ्लैगशिप मॉडल है। और उसके बाद एक बेसिक मॉडल है जो एंट्री लेवल का मॉडल है, जूनियर 4, 4 प्लेट की डिवाइस है, 2,18,000 की आती है। बट हम सबसे ज्यादा रेकमेंड करते हैं सुपर 501। अगर थोड़े से पैसे की दिक्कत नहीं है या टॉप मॉडल लेना चाहते हैं, पूरा पानी का एंजॉय लेना चाहते हैं, तो सुपर 501 लीजिए या K8 लीजिए, और रफ एंड टफ यूज करना है तो SD 501 लीजिए, ये हम रेकमेंड करते हैं। और एक कॉस्ट अगर हम बात करें, इफेक्टिव कॉस्ट, जैसे आजकल इफेक्टिव कॉस्ट की बात चलती रहती है ना, तो अगर 2,77,000 का हम कैंगन का SD 501 डिवाइस लेते हैं और वो 20 साल भी चलता है, तो ईयरली कॉस्ट जो है वो 14,000 आती है। अब आपको और मुझे भी पता है कि जो लोग खुद का मेडिकल क्लेम लेते हैं, मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम भी 14,000 से ज्यादा का होता है साल का, राइट। अगर इसको 12 महीने से डिवाइड करें तो महीने का जो एक्सपेंस आता है, इफेक्टिव कॉस्ट आती है, वो 1200 रुपए की है। और हमारे घर में दूध, सब्जियां, या हमारे घर में अगर 3-4 लोग मोबाइल और वाईफाई यूज करते हैं तो उसका बिल भी 1200 से ज्यादा का आता है। मतलब एकदम अफोर्डेबल है, इफेक्टिवली बहुत कम कॉस्ट का है। खाली हमें देख के लगता है 277, बाकी महीने का 1200 रुपए ही है। बिस्लरी से भी आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप रोज का 1 लीटर, वो 20 लीटर का बिस्लरी मंगवाते हैं ना, वो भी 100 रुपए का आता है, तो महीने का आपको वो भी 3000 लग जाएगा, जबकि इफेक्टिवली महीने का 1200 रुपए में ही आपको आएगा। और ये 1200 रुपए में भी आपको कैंगन वाटर, ब्यूटी वाटर, 11.5 pH, 2.5 pH और न्यूट्रल, ये सारे के सारे पानी मिलेंगे, और पूरा फैमिली के लिए मिलेंगे, और कोई रिलेटिव आया तो उनको भी मिलेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं कि 20 लीटर का जार खत्म हो जाएगा, और उससे कहीं ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी इसके साथ आपको मिलेंगे। तो लास्ट में एक समरी कर देते हैं, आज का जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन किया है उसका एक छोटा सा समरी कर देते हैं। जो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है, जिसकी हमने पहली स्लाइड पढ़ी थी कि कितना इंपॉर्टेंट है, वो 40 रुपए पर डे में हमें मिल रहा है, 1200 रुपए मात्र महीने में, और ये 100 रुपए पर डे में पड़ रहा है हमें। तो सबसे पहला प्राइस डिफरेंस आ गया कि आयोनाइज्ड वाटर हमें नॉर्मल पानी से भी कम रेट में मिल रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर माइक्रो क्लस्टर है, बॉडी को बेहतरीन हाइड्रेशन देता है। जैसा हमने देखा कि बॉडी को ये 6 गुना ज्यादा हाइड्रेट करता है, राइट। ये लार्ज क्लस्टर का हाइड्रेशन नहीं दे पाता है। कैंगन वाटर, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट वाला वाटर है, जो बॉडी को हील भी करता है, बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट देता है, जबकि ये पानी नहीं दे पाता है। ये अल्कलाइज्ड वाटर है, हमारी बॉडी को बेनिफिट देता है। ये एसिडिक है, जो बेनिफिट बिल्कुल नहीं देता है, उल्टा नुकसान करता है। ये फ्रेश वाटर है, लाइव आपके मशीन से आएगा, इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन भी होते हैं, जो बबल्स होता है एक्टिव हाइड्रोजन के, तो लाइव वाटर पीने का भी आपको मजा मिलेगा। ये ओल्ड वाटर है, कब भरा, किसने भरा, कहाँ भरा, कोई हमें पता रहता नहीं है। और ये सुपर हाइड्रेशन देता है, इसका हाइड्रेशन कुछ नहीं है। तो हमें पता है हमें क्या करना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हो और इतना तो जरूर जानते हो कि हमें हमारी फैमिली को क्या देना चाहिए, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन सारे देखने के बाद इतना तो विश्वास आ गया होगा कि कैंगन वाटर न सिर्फ हमारे लिए बट हमारे परिवार और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, और हमें इसको अपनाना ही पड़ेगा, राइट। तो कैंगन वाटर, बेस्ट वाटर, चेंज योर वाटर।